नमस्कार मित्रों, एक बार की बात है। माता पार्वती किसी जंगल में बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। तभी भोले शंकर भगवान वहीं से गुजरते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, तुम यहीं पर बैठी हुई हो और मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूँ। तभी माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, आज मेरा मन कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे मन कर रहा है कि आप कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जिससे कि ये रात्रि कट जाए। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें कहानी सुनने का मन है तो आओ, तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, उससे पहले आप लोग कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि देखो, एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसके 7 लड़कियां थी। राजा अपने लड़कियों से काफ़ी प्यार करता था। राजा की सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम सुकन्या था, जो कि रूप और बुद्धि में 6 लड़कियों से कहीं बेहतर थी। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी की अचानक मौत हो जाती है। राजा काफ़ी उदास रहता है और राजा सोचता है कि मैं इन 7 लड़कियों की और पिता का भी प्यार दूंगा। दोस्तों, जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है पिता के ऊपर, पिता थोड़ा सा घबरा जाता है, परंतु राजा ने सोचा कि मैं माँ की कमी नहीं खलने दूंगा। ऐसे ही समय निकलता गया और लड़कियाँ 5 से 7 और 10 वर्ष की हो गई। दोस्तों, राजा का एक मंत्री था जो कि पास ही में रहता था। उसकी पत्नी जो कि राजा के घर डेली आया करती थी। ऐसे ही समय निकलता गया और उस मंत्री का भी देहांत हो जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। अब मंत्री की पत्नी राजा की बेटियों के पास आती, जब वो लोग खाना बनाती, लड़कियों से कुछ खाना मांग कर लेकर वो चली जाती थी। ऐसे ही उसका डेली का था और जैसे ही वो जाती, किसी दिन राख खाना में डाल देती। इससे राजा को थोड़ा सा खाना अजब टाइप का लगने लगा। राजा सोचने लगा कि क्या पता हमारी लड़कियां ऐसे तो नहीं कर सकती है कि हमारे खाने में इस तरह का बनाए और खाना काफ़ी खराब है। दोस्तों, राजा ने एक दिन निर्णय लिया और वो छुप कर सब देख रहा था। तभी उसे पता चल जाता है और अगले दिन राजा राज दरबार लगाता है और कहता है कि मंत्री के बीवी को इस वक्त यहीं पर बुलाया जाए। तभी राजा ने अपना सारा प्रस्ताव रखा। उसके बाद दोस्तों, मंत्री की बीवी कहती है कि मैं आपका परीक्षा ले रही थी कि आप अपने स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं और आप इस राज्य में अगर चोरी होता है या कोई गलत काम होता है तो आप उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। दोस्तों, यानी कहे तो वो मंत्री की जो बीवी थी अपनी चिकनी चिकनी बातों में राजा को भरमा लेती है, यानी कहे तो फुसला लेती है। इस तरह से राजा मंत्री की बीवी पर काफ़ी खुश हो जाता है और प्रस्ताव करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो शादी कर कर उसे रानी बना लेता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों, मंत्री के 2 लड़कियां थी, अब वो राजकुमारी बन जाती है, क्योंकि अब वो राजा की बेटी हो चुकी थी। अब वो लोग अपना ज़िंदगी ऐसे जीने लगती है। दोस्तों, जो नई सौतेली माँ आती है उन 7 लड़कियों को काफ़ी दिक्कत देती है, खाना बनाकर टाइम पर नहीं देती और कहती कि तुम लोग जाओ, घर से बाहर ही रहो तो बेहतर होगा, ज़्यादा घर में रहने का प्रयास मत करो, यानी दिन भर तुम लोग काम करते रहो। जब भी वो लोग काम से उदास होती, सीधे अपने माँ के यानी कहे तो समाधि पर जाकर वो लोग रोने लगती, और जाकर वहीं जैसे ही रो रही थी तभी उसकी माँ दर्शन देती है और बोलती है कि हे बेटी, तुम लोग इतना क्यों रो रही हो, तुम्हारे ऊपर इतना संकट कैसे आया। सारा वो कहानी सुना देती है। तभी वहाँ से कहे तो दोस्तों, एक बहुत सुंदर यानी आम का वृक्ष उगता है और उस पर बहुत सारे फल फट जाते हैं। अब वही आम डेली वो लोग खा लेती थी और घर को चली जाती थी। जब भी खाना नहीं मिलता, राजा के 7 लड़कियां वहीं चली जाती थी। दोस्तों, इस तरह से दिन निकलता गया और एक दिन की बात है, रानी को यह सब बात पता चल जाता है। रानी कहती है कि आपके बीवी के समाधि पर जो आम का पेड़ है, अगर उसे आप कटवा देते हैं तो हमारे लिए जो भी दुख और कष्ट इस समय चल रहा है और हमारे बीच जो भी तनाव है वो सारा समाप्त हो जाएगा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया और उस पेड़ को उसी वक्त कटवा दिया गया। दोस्तों, इस तरह से कहे तो राजा अपने लड़कियों से प्यार करता था, परंतु उसकी बीवी जो मंत्री की बीवी थी वो नई बीवी आ गई थी, जिससे राजा अब बंधन में बंध गया था। न तो अब खुलकर अपनी लड़कियों का सपोर्ट कर पा रहा था और न ही अपनी बीवी को छोड़ पा रहा था। राजा ने एक दिन निर्णय लिया कि इस राज्य को मुझे छोड़ देना चाहिए और अपने लड़कियों के
पास जाता है और लड़कियों को लेकर जंगल में पहुंच जाता है। दोस्तों जैसे ही वो जंगल में जाता है, लड़कियों को खाना बनाकर खिलाकर वहीं पर सुला देता है और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और कहता है कि हे भगवान आप इसकी रक्षा करना, और वो जंगल में आगे निकल जाता है। जैसे ही लड़कियां उठती है अपने पिता को चाल करने लगती है। पिता उनके कहीं पर आवाज़ देने के बाद नहीं आते हैं। वो सातों लड़कियां काफ़ी घबरा जाती है। इस तरह से वो लड़कियां परेशान होकर वहीं पर रोने लगती है। दोस्तों भाग्य की बात यही है कि दूसरे राज्य के 7 राजकुमार उसी जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए थे। सबसे छोटा राजकुमार कहता है कि यहाँ पर किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है और वो लोग जंगल में लड़की की तलाश करने लगते हैं। तभी देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे 7 लड़कियां बैठी हुई है। तभी सबसे बड़ा राजकुमार सबसे बड़ी राजकुमारी से पूछता है, सारा वो लोग कहानी बता देते हैं। तभी दोस्तों यानी राजकुमार कहता है कि हम 7 भाई हैं और आप लोग 7 बहन हैं। हम लोग सातों आप लोगों से शादी करना चाहते हैं। और सातों उन 7 राजकुमारी को उठाकर अपने यानी कहे तो राज दरबार में ले जाते हैं। वहाँ का राजा यह सब देखकर काफ़ी खुश होते हैं दोस्तों, और वो लोग शादी कर लेते हैं। अब उनका ज़िंदगी काफ़ी अच्छा से गुजर रहा था। 1 साल बीत जाता है और सबसे छोटी राजकुमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह से अब राज दरबार में काफ़ी खुशियाँ आ गया। दोस्तों एक दिन की बात है, सबसे छोटा राजकुमार शिकार करने के लिए जाता है और वापस लौटकर नहीं आता है। ऐसे में 6 माह निकल जाते हैं। सभी जो राजकुमार थे और 6 वो चिंतित हो जाते हैं कि हमारा छोटा भाई कहाँ चला गया, अभी तक लौटकर नहीं आया। 6 राजकुमार तलाश में जाते हैं, वो भी वापस लौटकर नहीं आते हैं। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो 7 राजकुमार गायब हो जाते हैं, किसी का पता नहीं चलता है। एक दिन की बात है, उसी राज्य में एक साधु बाबा आते हैं और उस राज दरबार में जाकर भिक्षा मांगने लगते हैं और सीधे कहे तो रानी के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि छोटा सुकन्या राजकुमारी थी, और जाकर बोलते हैं कि आप मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। उस राजकुमारी पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे भिक्षा दे दीजिए। जैसे ही वो भिक्षा लेकर आती है, वो सोचते हैं कि भिक्षा लेने से बेहतर रहेगा कि इससे मैं शादी कर लूँ। और दोस्तों वो साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो राजकुमारी कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरे एक बच्चे भी है। तभी दोस्तों वो साधु नहीं था, वो एक जादूगर था। अपना जादू से उस राजकुमारी को एक कुत्ता बना लेता है और वहाँ से राज दरबार से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो साधु चला जाता है, 6 राजकुमारियाँ छोटी राजकुमारी के बंगले में जैसे ही जाकर देखती है कि उसका छोटा लड़का रो रहा है, तभी वो अपनी छोटी बहन को खोजने लगती है और राज में वो नहीं मिलती है। इससे वो लोग चिंतित हो जाते हैं और जैसे ही जाकर दरबान से पूछते हैं, तभी दरबान कहता है कि यहाँ पर एक साधु बाबा आए थे, वही एक कुत्ता लेकर गए, जो बोल रहे थे कि 6 राजकुमारियों ने मुझे गिफ्ट में दिया है। इस तरह से 6 राजकुमारियों को पता चल जाता है कि वो साधु बाबा नहीं, कोई जादूगर था, जो कि हमारी राजकुमारी को जादू बनाकर वो ले गया। दोस्तों ऐसे ही समय चलता रहा और 10 बरस व्यतीत हो गए। अब वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और सभी मौसी ने उसकी सारी कहानी बता दी। तभी वो लड़का कहता है कि अपने पिता और माता की मैं ज़रूर तलाश करूंगा, और जब तक मैं तलाश नहीं कर लेता हूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों वो अपनी माता पिता की तलाश में जंगल में निकल जाता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद वो थक कर सो जाता है, फिर सुबह उठता है और चलता है। ऐसे ही करते करते 6 माह तक वो चलता रहा। तभी एक पत्थर की गुफा में पहुँच जाता है और वहाँ पर देखता है कि एक बूढ़ी माँ झोपड़ी लगाकर रहती है। बूढ़ी माँ से वो मुलाकात करता है और बूढ़ी माँ कहती है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो लौटकर नहीं जाता है, तुम यहाँ से लौटकर चले जाओ। तभी बूढ़ी माँ उस गुफा के बारे में सारा कहानी बता देती है कि यहाँ पर एक जादूगर रहता है और बहुत सारे लोगों को जादू से पकड़कर यहीं पर लाता है। जितने भी तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहे हैं पत्थर के, ये सब कोई राजा रानी, कोई लड़का, बकरा बकरी, बहुत सारे जीव को पकड़कर जादूगर लाता है और यहीं पर रखता है। तभी वो लड़का कहता है कि तुम कैसे बता सकती हो कि वो जादूगर कहाँ पर मिलेगा और उसे मारने का क्या उपाय है। तभी दोस्तों वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैं तो इसका उपाय नहीं बता सकती हूँ, परंतु तुम मेरे साथ रहकर उस जादूगर के बारे में कुछ भी जान सकते हो। दोस्तों अब वो राजकुमार एक लड़की बन जाता है और उस बूढ़ी माँ कहती है कि यही मेरा लड़की है। अब जादूगर जैसे ही आता है वहाँ पर बूढ़ी माँ से कहता है कि आज तुम्हारे घर नया कौन आया है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि ये मेरी लड़की है और उसे लड़की जैसी बना देती है। जादूगर कहता है कि जाओ तुम इस फूल के गुलदस्ते को लेकर जाओ और छोटी राजकुमारी सुकन्या को देकर आओ। जो कि दोस्तों वो राजकुमार था, अपनी माता को फूल लेकर जाता है और वहाँ पर देखता है कि बहुत निगरानी है, कुछ भी नहीं बोलता है, देकर चला आता है। ऐसे ही डेली उसका कार्य था। एक दिन जाता है, वहाँ पर कोई निगरानी नहीं थी और वो एक अंगूठी पहना हुआ था, अपनी माँ को दिखा देता है। उसकी माँ जान जाती है और वो लोग ऐसा एक प्लान बनाते हैं। तभी
राजकुमार कहता है कि तुम उस जादूगर से बोलना कि मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे, परंतु तुम कब तक जीवित रहोगे और तुम्हें कोई मार सकता है या नहीं, तुम अपने बारे में बताओ। दोस्तों अगले दिन यानी राजकुमारी ने प्रस्ताव भेजा उस जादूगर के पास। जादूगर काफ़ी खुश था कि चलो सुकन्या आखिरकार मान गई। दोस्तों उसके बाद सुकन्या कहती है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, परंतु आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने पति और पुत्र को खो दिया है, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों जादूगर काफ़ी गदगद हो जाता है और सारा यानी कहे तो अपनी जीवन मृत्यु का सारा कहानी बता देता है। तभी वो सब बात यानी कहे तो वो अपने राजकुमार से बता देती है और वो सीधे राजकुमार पूर्व दिशा की ओर एक जंगल में जाता है जहाँ पर एक तोता था। उस तोता को पकड़ कर लाता है और जैसे ही वो जादूगर उस तोता को देखता है वो दंग रह जाता है और कहता है कि हे बच्चे तुम इस तोता को क्या करोगे, तुम जो भी मांगोगे उसे मैं दूंगा, परंतु ये तोता मुझे दे दो। तभी वो राजकुमार कहता है इसके बदले में आपके यहाँ 6 राजकुमार को आपने कैदी बनाकर रखा है, उसे छोड़ दीजिए। तभी जादूगर छोड़ देता है। उसके बाद फिर वो लड़का कहता है कि इतना जल्दी क्या है, मैं तोता को तो जरूर दूंगा, परंतु आपने एक राजकुमारी को भी बंदी बनाकर रखा है, उसे भी छोड़ दीजिए। दोस्तों यानी उसको भी छोड़ देता है। तभी वो राजकुमार कहता है कि अभी मैं नहीं दूंगा, जितने भी यहाँ पर लोग हैं पत्थर के आपने बनाए सभी को आज़ाद कर दीजिए। तभी वो जादूगर कहता है ठीक है मैं सभी को आज़ाद कर देता हूँ, और वो आज़ाद कर देता है। तभी वो राजकुमार उस सुगा का एक पंख तोड़ देता है। इस तरह से जादूगर का दाहिना हाथ टूट जाता है, फिर बायां वाला पंख तोड़ देता है और उसका बायां वाला हाथ टूट जाता है दोस्तों, और अंत में कहे तो सुगा को मार देता है। उसके बाद जादूगर मर जाता है और इस तरह से वो सुगा एक नया रूप धारण करता है और वहाँ से उड़ जाता है। उस जंगल में दोस्तों सभी जीव जंतु खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट जाते हैं और वो राजकुमार कहे तो अपने 6 पिते के बड़े भाई और अपने पिते के साथ माता को लेकर और अपने नाना को भी लेकर वहाँ से दोस्तों अपने राज्य आता है और राज्य में काफ़ी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तभी दोस्तों जो राजा था सुकन्या का पिता वो कहता है कि हे बेटी आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी सभी लड़कियाँ कहती है कि हे पिताजी आपने जो भी किया था अच्छे किया था, अगर आप उस दिन मुझे जंगल में छोड़कर नहीं जाते तो हम लोगों की मुलाकात राजकुमार से नहीं होती और हम लोग आज यहाँ नहीं होते। तो यानी जो भगवान आपके साथ करते हैं वो सही ही करते हैं। भगवान दूरदृष्टि देख कर करते हैं कि आने वाले समय में क्या आपके लिए अभी सही और गलत रहेगा, परंतु इंसान तत्कालिक सुख देखता है इसलिए उसे दुख लगता है। उसके बाद भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी आपने तो कहानी सुनाया कि मेरा दिल गदगद हो गया। चलिए दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।